हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम शहाबुद्दीन एंड दिस आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो गाइस, हमारा आज का दो टॉपिक है आपका। एक तो पहला है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ गैस। ओके, ये दोनों काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है क्या। बेसिकली आप लोगों ने थर्मोमीटर में देखा होगा। आज के मॉडर्न थर्मोमीटर ने, डिजिटल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मरकरी थर्मोमीटर। ओके, आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि थर्मोमीटर को जब हम लोग गर्म पानी में या जब किसी को बुखार रहता है उसका बॉडी पे अटैच करते हैं, तो थर्मोमीटर का जो ये मरकरी होता है ये धीरे 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 ऊपर जाता है, राइट। ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। जनरल एग्जांपल अगर बोले तो आप लोगों ने मिल्क देखा होगा। जब आपकी मम्मी या फिर आप लोग बॉईल कर रहे होते हैं उसको गैस पर, तो देखना कि एक पर्टिकुलर समय के बाद वो जो मिल्क है वो ऊपर आने लगता है, राइट। और फिर गैस को हम लोग कम कर दे तो वो सडनली सप्रेस हो जाता है। ये भी किस वजह से होता है? ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि आज का टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ओके, कोएफिशिएंट, वेट, कोएफिशिएंट coefficient of apparent expansion, coefficient of, वेट नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, apparent expansion। ओके, coefficient of apparent expansion। ओके, सो coefficient of apparent expansion है क्या? It is the ratio of apparent, it is the ratio of apparent expansion, it is the ratio of apparent expansion in volume, is ऐसा बना, to its original volume per degree rise in temperature। ओके, सो अपरेंट एक्सपेंशन है क्या? Basically it is the ratio of apparent expansion in volume to its original volume, to its original volume, wait, volume per degree rise in temperature। ओके, apparent expansion, apparent means कि हम लोग इसमें जो गैस या लिक्विड जो भी इसमें रखा हुआ, ठीक है, लिक्विड रखा हुआ कंटेनर में, मान लीजिए पानी रखा हुआ, तो पानी कितना एक्सपैंड किया हीट देने से, हम लोग सिर्फ उसको मेजर करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस भी इंक्रीज होता है हीट से, एक्सपैंड होता है, राइट। जैसे मैंने आप लोग को मेटल ट्रैक का एग्जांपल दिया था कि गैप उसमें क्यों होता है, मेटल ट्रैक्स के बीच में जो गैप होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो जब ट्रेन उस पर से गुजरता है तो उसका टायर्स घूमता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होता है, ठीक है, ट्रैक। और ट्रैक जब गर्म होता है तो एक्सपैंड होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपरेंट एक्सपेंशन इसलिए लिखा है क्योंकि अपरेंट एक्सपेंशन में वो तो मेटल का कंटेनर है, राइट, जिसमें आप लोग मिल्क गर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपरेंट में हम लोग क्या करते हैं, वो कंटेनर कितना एक्सपैंड हुआ उसको छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ वो अंदर का मटेरियल कितना एक्सपैंड हुआ हम लोग उसको काउंट करते हैं, ठीक है। यही अपरेंट हुआ, इसलिए मैंने लिखा है इट इज़ द रेशियो ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, मतलब सिर्फ अंदर का मटेरियल जो रखा हुआ कंटेनर में वो कितना एक्सपैंड हुआ, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना एक्सपैंड हुआ टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब पहले जितना वॉल्यूम था पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना अब वॉल्यूम हुआ, इसका रेशियो, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ये रेशियो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ओके, होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। और ये किन बातों पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन, लिख लेते हैं, इट डिपेंड अपॉन
नंबर 1, increase in temperature, increase in temperature, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, ओके, और मटेरियल ऑफ वेसल, ओके। ये किन बातों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे वो तो उतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, राइट। इसलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर पहला इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा हमारा नेचर ऑफ लिक्विड, हर चीज़ का एक्सपेंशन अलग नहीं होता, आप लोगों को पता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सी, राइट। अगर मैं आप लोग को बोल दूँ वाटर का जगह पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सो डेफिनेटली उससे कम या ज़्यादा होता है। सब चीज़ का तो बॉइलिंग पॉइंट एक नहीं होता, एम आई करेक्ट। इसीलिए दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, कि उसमें क्या डाला हुआ है। डेफिनेटली दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री नहीं होगा, वाटर से इधर कम या ज़्यादा होगा, राइट। इसलिए नेचर ऑफ लिक्विड। थर्ड है हमारा मटेरियल ऑफ वेसल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे मटेरियल ऑफ वेसल पे डिपेंड कर रहा है? आप लोग को मालूम है कि कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। अगर मैं कॉपर के बर्तन में मान लीजिए मिल्क गर्म कर रहा हूँ, तो कॉपर में तो सब जगह इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉपर का पॉट है, ठीक है, पॉट, ठीक है, ये मेरे पास कॉपर का है। अगर मैं इसको हीट सप्लाई दूंगा, अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा नीचे से, ठीक है, तो कॉपर में क्या होता है? सब जगह तो बराबर हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो सब तरफ से इवनली हीट होगा, तो उसको बराबर हीट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें एल्युमिनियम का, तो वो कॉपर से डेफिनेटली कम होगा। इसीलिए हर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा वो वेसल का, किसमें वो दूध या जो भी चीज़ हम लोग गर्म करें वो रखा हुआ, ओके। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है रियल एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, ओके। कुछ नहीं करना, इट इज द रेशियो ऑफ, बस सिर्फ यहाँ चेंज करना है, रियल एक्सपेंशन। देखा कितना इजी है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाने से पूरा दो डेफिनेशन याद। इट इज द रेशियो ऑफ रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, ओके। यहाँ पर भी मैंने क्या बोला, अपरेंट में हम लोग वो जो वेसल में या जिस चीज़ में रखा हुआ लिक्विड उसका एक्सपेंशन छोड़ देंगे, सिर्फ अंदर का लिक्विड का एक्सपेंशन मेजर करेंगे, राइट। लेकिन रियल में अंदर का लिक्विड प्लस वो जो कंटेनर या वेसल जिसमें भी वो चीज़ रखा हुआ उसका, मतलब दोनों का हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। दोनों का क्या काउंट करेंगे हम लोग, कितना एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन। कॉपर का बर्तन में अगर दूध गर्म कर तो कॉपर कितना एक्सपैंड हुआ हीट से, वो प्लस वो दूध कितना एक्सपैंड हुआ, वो दोनों काउंट करेंगे, इसलिए रियल एक्सपेंशन। और बाकी तो सेम है, रेशियो है रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, कितना एक्सपैंड हो रहा उसका ओरिजिनल वॉल्यूम का तुलना में हर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में, बस यही है। और ये भी सेम तीनों पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड और मटेरियल ऑफ द वेसल, ओके। अब आते हैं हमारा रियल एक्सपेंशन पे, ये मिटा रहा हूं। अब आते हैं आपके रियल एक्सपेंशन पे। अपरेंट एक्सपेंशन पहले लिख लेते हैं। अपरेंट, आप लोगों के नोट्स में काफ़ी सारे कंडक्शन, कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। सो डोंट वरी, मैंने जस्ट आप लोगों को दे दिया, बट हाँ आप लोगों को वो सभी चीज़ें प्रॉपरली बताई जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को और एक लास्ट लेक्चर आएगा इस चैप्टर से, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ओके। अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। सो मैंने क्या बोला था, अपरेंट एक्सपेंशन में क्या काउंट नहीं होता, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेसल काउंट नहीं होता उसका एक्सपेंशन। सो लिख देंगे सिंपल,
द एक्सपेंशन, और हाँ आप लोग एक बात में खास ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ अपरेंट एक्सपेंशन लिखा हुआ तो ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो लिखना, और कोएफिशिएंट जहां पर लिखा हुआ होना तब वहां पर रेशियो वाला बात डालना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अपरेंट एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट लिख देते हैं और कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट में सिर्फ अपरेंट लिख देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। कोएफिशिएंट जहां दिखा मतलब वो रेशियो वाला वर्ड ढुका देना, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ओके। और जहां सिर्फ अपरेंट दिखे तब ये डालना, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, expansion of liquid in which expansion of liquid is taken and and expansion of volume is neglected is called apparent expansion, is called apparent एक्सपेंशन, ओके। देखिए द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, अपरेंट एक्सपेंशन जो मैंने आप लोग को उस टाइम से बका वही है। द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन विच एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज टेकन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज नेग्लेक्टेड इज कॉल्ड अपरेंट एक्सपेंशन। साफ साफ आप लोग को मालूम चल रहा है डेफिनेशन से कि लिक्विड का वो एक्सपेंशन जिसमें हम लोग कंटेनर के अंदर डाले हुए सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन मेजर करेंगे, राइट। वो वेसल का जो भी एक्सपेंशन है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, ओपनली नेग्लेक्ट, ठीक है। वो एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, अपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। एक बात एकदम कान खोलकर आंख खोलकर दिमाग में डाल लीजिए, कोएफिशिएंट जहां रहा तब रेशियो वाला वो डेफिनेशन डालना, और जहां सिर्फ अपरेंट रहा तब ये डालना, ठीक है। अगला आता है हमारा रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन विच एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज टेकन एंड ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। ओहो वेट, मैंने अपरेंट में आप लोग को गलत डेफिनेशन लिखा था, एक सेकेंड। अपरेंट ऑफ लिक्विड इज टेकन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम इज सॉरी एक्सपेंशन ऑफ वेसल होगा यहाँ पर गाइस, ठीक है। यहाँ पर वेसल होगा, बात बाकी सब सही है, ओके। अब यहाँ पर लिखते हैं रियल का, वो हो जाता है गड़बड़ कभी कभी, बट मैंने जो आप लोग को समझाया वो एकदम करेक्ट था, और आपके पीडीएफ नोट्स में ऐसे गड़बड़ नहीं मिलेगा, सो डोंट वरी। द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन विच एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज टेकन एंड ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज टेकन, ओके, is taken is called real expansion, okay, is called real expansion। so देखिए अपरेंट में क्या था, अपरेंट में हम लोग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मेजर कर रहे थे, ठीक है, और वेसल का क्या था, एक्सपेंशन नेग्लेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन रियल में क्या कर रहे, रियल एक्सपेंशन में एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन विच एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज टेकन एंड ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज टेकन इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब काफ़ी सारे यहाँ पर ग्रामर वाले बच्चे आ जाएंगे जो बोलेंगे इंग्लिश में कुछ रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन विच एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज टेकन ऐसा लग रहा। सो बेसिकली ग्रामेटिकली 100% करेक्ट सेंटेंस है, सुनने में अजीब लग रहा लेकिन 100% करेक्ट सेंटेंस है, लिख के आइएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई टीचर हाफ मार्क्स नहीं काटेगा, ओके। सो यही है, रियल में हम लोग जिस कंटेनर में रख के वो चीज़ गर्म कर रहे उस कंटेनर का भी एक्सपेंशन प्लस वो लिक्विड का एक्सपेंशन, दोनों का एक्सपेंशन मेजर करेंगे, यही हमारा रियल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस पढ़ना है और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ, ये प्रूफ, ठीक है।
तो आइए लिखते हैं आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। कोएफिशिएंट आप लोगों को भी इसी तरीके से याद करना, जिस तरीके से मुझे आप लोगों का हर एक क्वेश्चन याद है, आप लोग भी ऐसे ही याद कीजिए, तभी 95 आप लोगों के आएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ गैस। ओके, मैं चाहता तो आप लोग के लिए डेफिनेशन पहले से लिख के रखता, लेकिन बात ये है कि मुझे आप लोगों को दिखाना है, मुझे याद है, तो आप लोगों को भी ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन of a fixed mass of gas at constant pressure the coefficient of volume expansion of fixed mass of gas at constant pressure is the fractional increase in volume per degree C rise in temperature। ओके, सो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, सो द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो गैस, फिक्स्ड मास और कांस्टेंट प्रेशर, ये देख के आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा? चार्ल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a fixed mass of a gas increases or decreases by 1/273 parts of its volume at 0 degree C for every 1 degree C rise or fall in temperature, right? ये था चार्ल्स लॉ। सो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फिक्स्ड मास और कांस्टेंट प्रेशर, इसीलिए इसमें आप लोगों को प्रूव आता है, प्रूव द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ। क्यों चार्ल्स लॉ से बोला जा रहा है? क्योंकि आप लोगों को फिक्स्ड मास और कांस्टेंट प्रेशर है। अब देखिए, the coefficient of volume expansion of a fixed mass of gas at constant pressure is the fractional increase in volume per degree C rise in temperature। ठीक है, मतलब क्या? तो fractional increase in volume at 0 degree C, रुक जाइए, at volume at 0 degree C per degree C rise in temperature। हाँ देखिए हो क्या रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है क्या? कोई भी गैस अगर उसका फिक्स्ड मास हो और प्रेशर जो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उसका जो फ्रैक्शन 0 डिग्री सी पर अगर वो रखा हुआ है, सो वहाँ से हम लोग जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वो कितना इंक्रीज होगा, कितना एक्सपैंड होगा, फ्रैक्शन में इंक्रीज होगा वो। तो वही एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर एक बार, कोई एक गैस है, उसका प्रेशर कांस्टेंट है, मास फिक्स्ड है, ओके, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहाँ पर तो गैस कितना इंक्रीज करेगा फ्रैक्शन में, वही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ओके, आया समझ में? कोई भी गैस जिसका फिक्स्ड मास कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, वहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना एक्सपैंड करेगा, वही इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ठीक है, अब लिखते हैं आपका प्रूफ इसका चार्ल्स लॉ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ओके, राइट कोएफिशिएंट, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा। राइट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ गैस फ्रॉम, आपके पीडीएफ में लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स लॉ, तो मैं यहाँ पर जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन फ्रॉम चार्ल्स लॉ। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हैं हो क्या रहा है आंसर। ठीक है, लेट अस कंसिडर a gas of fixed mass at 0 डिग्री C, ठीक है, and volume V naught, okay, full stop, at constant pressure, at constant pressure comma if temperature becomes T डिग्री C, then wait, डिग्री था ना, हाँ, T डिग्री C, कॉमा द वॉल्यूम विल बी VT। ओके, इतना हो गया। अब देखिए फ्रॉम डेफिनेशन ये सब तो आप लोग को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स है जो लिखने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं, इसलिए ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट, बट मैं आप लोग को फिर भी सभी का मतलब समझा दूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ गैस, कॉमा from definition of coefficient of expansion of gas, coefficient of expansion of gas, comma V get, comma gamma P is equal to VT माइनस V नॉट, ये जीरो नहीं है गाइस, ठीक है, ये नॉट है, अपॉन गामा, सॉरी, अपॉन V नॉट T। ओके, देखिए हुआ क्या, मैंने एक गैस कंसीडर किया जिसका अ फिक्स्ड मास, ओहो, अ फिक्स्ड मास, ठीक है, एट 0 डिग्री C, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने गैस कंसीडर किया फिक्स्ड मास का, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स लॉ का यहाँ पर बात हो रहा, इसलिए मास फिक्स रखना होगा। लेट अस कंसीडर अ गैस ऑफ फिक्स्ड मास एट 0 डिग्री C, उसको मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ मान लिया, ठीक है, और उसका वॉल्यूम तब कितना हो गया V नॉट। ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट प्रेशर क्यों लिया, चार्ल्स लॉ का बात था, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा और टेम्परेचर उसका T डिग्री C हो गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा VT। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस वी गेट, ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस का, ठीक है, तो वो डेफिनेशन का एक्सपेंशन से हम लोग को क्या मिला, गामा P इज इक्वल टू VT माइनस V नॉट अपॉन V नॉट T, ठीक है। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं, तो VT माइनस V नॉट इज इक्वल टू गामा P V नॉट T। अप टू दिस क्लियर, इसको मैंने यहाँ पर लिखा और ये वाला जो था साइड चेंज, सिंपल मैथमेटिक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो VT माइनस V नॉट गामा P V नॉट T, ठीक है, दोनों को साइड ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ऊपर जगह नहीं बचेगा शायद, VT
इज इक्वल टू वी नॉट प्लस गामा पी वी नॉट टी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से मैं वी नॉट कॉमन ले सकता हूँ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा पी टी। ओके, अप टू दिस क्लियर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम चार्ल्स लॉ कॉमा वी गेट वी टी, ठीक है, वी गेट वी टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा पी टी, हाँ सही है, 1 प्लस गामा पी टी। वी गेट वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई 273, राइट। ये एक्सप्रेशन आप लोग को याद होगा चार्ल्स लॉ का, ये इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने मेथड ऑफ कंपैरिजन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन सब पढ़ा होगा। सो कंपेयर कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में वी टी है तो दोनों को आप कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ हिस्सा रब कर रहा हूँ, शायद मुझे इतना में हो जाना चाहिए मेरा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो देख लेंगे। अब देखिए कंपेयर 1 and 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, आप लोग को लिखना होगा बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, वो तो मैंने जस्ट शॉर्टकट में मारा वरना काफ़ी लेंदी हो जाता। अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई 273, ठीक है, इज इक्वल टू गामा पी, सॉरी वी नॉट 1 प्लस गामा पी टी। ओके, अब देखिए वी नॉट से वी नॉट मर गया, राइट। इसको भी रब करना होगा, ठीक है गाइस। ये सब तो जस्ट मैंने बेसिक बातें लिखी थी। अब देखिए इम्प्लाइज डैट क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस टी बाई 273, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस गामा पी टी। ओके, 1 से 1 कट गया, पूछेंगे क्या से, साइड चेंज करेंगे तो -1 आएगा, +1 -1 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, मैं आप लोगों को काफ़ी स्टेप वाइज करके कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना बचे। t बाई 273 इज इक्वल टू गामा पी, सॉरी गामा पी इसके साथ नीचे, ठीक है, गामा पी टी, ये भी कट गया, राइट। सो क्या बचा हमारे पास, इम्प्लाइज डैट गामा पी इज इक्वल टू 1 बाई 273। ओके, अप टू दिस क्लियर। यहाँ लिख देते हैं, रुकिए, गामा P इज इक्वल टू 1 बाई 273 पर डिग्री C, ठीक है, डिग्री C इनवर्स, ओके, इज इक्वल टू 3.663 इज इक्वल टू 3.663 इंटू 10⁻³ डिग्री C इनवर्स। ये याद रखिएगा, बस ये था एक्सप्रेशन। देखिए मैंने क्या किया, पहले एक गैस माना, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और फिक्स मास का, ठीक है। 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम था V नॉट, T डिग्री पे उसका वॉल्यूम मैंने माना VT, ठीक है। अप टू दिस, अब मैंने ये लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस से क्या मिला, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, गामा P इक्वल टू VT माइनस V नॉट अपॉन V नॉट T, ठीक है। अब मैंने जस्ट VT यहाँ पर लेफ्ट साइड में करना चाहा, तो इस एक्सप्रेशन को जस्ट रिड्यूस किया साइड, यहाँ से मल्टीप्लाई क्रॉस दिस, फिर ये वाला लिखा, उसका बाद VT का जस्ट ये लिखा, फिर V नॉट कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस गामा PT 1 लिखा। अब चार्ल्स लॉ से हम लोग को क्या मिलता है, VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई 273, राइट। इक्वेशन 2 मान लिए, V नॉट कॉमन। अब कंपेयर किए 1 और 2 को, लिख दिया एज इट इज। यहाँ पर V नॉट कटा, फिर 1 1 कटा, यहाँ पर आया TT कटा, गामा P इज इक्वल टू 1 बाई 273 डिग्री C इनवर्स बचा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है
3.663 इंटू 10⁻³ डिग्री C इनवर्स। ओके, ये था हमारा प्रूफ। होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं इसे रिजॉल्व करूँगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था आप लोग का आज का सेकेंड लेक्चर इस चैप्टर से। बहुत जल्द लास्ट लेक्चर आ जाएगा, कल या परसों में डाल दूंगा, तब आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।